हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक लंबे ऊर्ध्वाधर स्तंभ अर्थात बच्चों इसकी क्षैतिज विमाएं जो है ऊर्ध्वाधर विमाएं से बहुत कम है। ऐसे में बच्चों शुद्ध द्रव तथा एक विलयन का मिश्रण जो है बच्चों मिश्रण विलेय कणों का विसरण उत्पन्न करता है और इस प्रकार बच्चों ऊर्ध्वाधर विमाओं के अनुदिश जो है अपवर्तनांक प्रवणता उत्पन्न हो जाती है, यानी बच्चों अपवर्तनांक परिवर्तित होती रहती है। बच्चों इस स्तंभ में ऊर्ध्वाधर के लंबवत प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण जो है बच्चों अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। बच्चों तो यहाँ पर क्षैतिज दूरी को बच्चों हमने जो डी है बच्चों क्षैतिज दूरी, यानी कि जो क्षैतिज विमा है उसका मान बच्चों ऊर्ध्वाधर विमा से बहुत कम है, ऐसा बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ऐसे में बच्चों क्षैतिज चलने में विचलन को बच्चों ज्ञात करना है कि कितना विचलन हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों एच स्तंभ की ऊंचाई है बच्चों, तो क्षैतिज दूरी डी चलने में बच्चों क्या है कि हमें बच्चों बताना है कि कितना विचलन होगा उसमें। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि स्नेल का नियम क्या होता है बच्चों। स्नेल का नियम, तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिए ये बच्चों कोई हमारा माध्यम है बच्चों एक, और ये माध्यम है दो। इसका अपवर्तनांक बच्चों म्यू 1 है, इसका अपवर्तनांक म्यू 2 है। तो बच्चों ये हमारा अभिलंब है। तो बच्चों इस प्रकार से माध्यम एक से बच्चों माध्यम दो में कोई प्रकाश की किरण जाती है बच्चों, ये आपतन कोण आई है, ये अपवर्तन कोण आर है बच्चों। तो स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई भागे साइन आर बराबर बच्चों ये बराबर हमारा हो जाएगा म्यू 2 भागे म्यू 1 के। तो बच्चों इस प्रकार से ये हमारा स्नेल का नियम होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक हमारा बच्चों बहुत ऊंचा, इस प्रकार से बहुत ऊंचा जिसकी क्षैतिज विमाएं जो है बच्चों ऊर्ध्वाधर विमाओं की तुलना में बहुत छोटी हैं। तो इसमें से बच्चों ये ऊर्ध्वाधर दिशा में बच्चों क्या है हमारा जो अपवर्तनांक की प्रवणता है, यानी ऊपर की ओर बच्चों ये हम वाई दिशा मान लेते हैं और इस दिशा को क्षैतिज को हम एक्स दिशा मान लेते हैं बच्चों। तो ऊपर की ओर बढ़ने पर क्या है बच्चों हमारा अपवर्तनांक परिवर्तित होता है। तो बच्चों अपवर्तनांक की जो प्रवणता है उसको के मान लेते हैं, इसका मान हो जाएगा डी म्यू भागे डी वाई। इस प्रकार से बच्चों मान लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से लंबवत ये प्रकाश की किरण प्रवेश करती है बच्चों। तो यहाँ पर हम बीच में किसी भी स्थान पर बच्चों किसी क्षण मान लेते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से कि कोई प्रकाश की किरण जो है बच्चों ये हमारी थीटा कोण बनाते हुए बच्चों इस प्रकार से प्रवेश करती है बच्चों, और अपवर्तन के पश्चात थी, थीटा धन डी थीटा कोण बना करके निकल जाती है बच्चों। ऐसे में वो एक्स कामा वाई बिंदु पर बच्चों इस प्रकार से प्रवेश करती है, यानी कि क्षैतिज से एक्स दूरी पर और ऊंचाई में बच्चों वाई वाई दूरी पर इस प्रकार से प्रवेश करती है। तो बच्चों जब इतनी दूर चली तो मान लीजिए क्षैतिज में इसने dx दूरी तय किया और ऊर्ध्वाधर दिशा में बच्चों इस प्रकार से इसने dy दूरी तय किया। तो बच्चों ये कोण भी हमारा थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम tan थीटा बराबर देखें बच्चों, तो tan थीटा बराबर होता लंब बटे आधार। तो लंब हमारा dx है और आधार हमारा dy है इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम स्नेल के नियम से देखें बच्चों तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा भागे साइन थीटा धन डी थीटा, और ये बराबर हो जाएगा बच्चों वहां पर अपवर्तनांक। तो बच्चों आगे जो है अपवर्तनांक हम यहाँ पर बच्चों एक्स कामा वाई पर अपवर्तनांक हम म्यू मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। और जब यहाँ पर वाई धन डी वाई ऊपर चला जाएगा बच्चों तो यहाँ पर अपवर्तनांक थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा म्यू धन बच्चों कितना बढ़ जाएगा, तो बच्चों प्रवणता इसकी के है। तो के और डी वाई बच्चों दूरी ऊपर चली गई है, तो इस प्रकार से बच्चों वहां अपवर्तनांक हो जाएगा। पहले अपवर्तनांक बच्चों म्यू था इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर हम इसको हल करें बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा म्यू साइन थीटा बराबर बच्चों म्यू धन के डी वाई और बच्चों साइन थीटा धन डी थीटा। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि म्यू साइन थीटा बच्चों बराबर म्यू धन के डी वाई, और बच्चों ये साइन थीटा धन थीटा को बच्चों साइन ए प्लस बी की तरह अगर हम खोलें तो हो जाएगा साइन थीटा और बच्चों कास डी थीटा और धन बच्चों कास थीटा और गुणे साइन डी थीटा। तो इस प्रकार से बच्चों चूंकि ये जो डी थीटा है बच्चों बहुत छोटा है बच्चों, छोटा कोण है, तो ऐसे में बच्चों जो साइन डी थीटा होगा बच्चों वो डी थीटा के बराबर होगा, और जो कास डी थीटा होगा बच्चों डी थीटा बहुत छोटा है, शून्य के बराबर है, तो कास शून्य का मान लगभग 1 होता है। तो बच्चों इसकी जगह पर अगर हम ये रख दें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों म्यू साइन थीटा बराबर म्यू धन के डी वाई, और बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं इस प्रकार से
साइन थीटा गुणे 1 हो जाएगा बच्चों कास डी थीटा का मान, और धन बच्चों कास थीटा और गुणे बच्चों डी थीटा हो जाएगा साइन डी थीटा का मान। तो बच्चों इस प्रकार से ये म्यू साइन थीटा हो जाएगा बराबर बच्चों ये हो जाएगा म्यू साइन थीटा और धन बच्चों म्यू डी थीटा कास थीटा। उसके बाद बच्चों इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा धन के कास थीटा डी वाई गुणे बच्चों डी थीटा। तो इस प्रकार से बच्चों म्यू साइन थीटा कट जाएगा और यहाँ से बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा के डी वाई साइन थीटा धन बच्चों म्यू कास थीटा डी थीटा, ये बराबर बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से बच्चों हम यहाँ से कह सकते हैं कि डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी थीटा बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा ऋण का के भागे म्यू और बच्चों tan थीटा डी वाई। तो यहाँ से बच्चों अगर हम tan थीटा का मान देखें तो जैसा कि हमने पहले देखा था tan थीटा बराबर dx भागे dy है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों ये d थीटा बराबर हो जाएगा ऋण का k भागे म्यू और बच्चों ये हो जाएगा dx भागे dy गुणे बच्चों dy। तो बच्चों ये dy से dy कट जाएगा और d थीटा बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा ऋण का k भागे म्यू और dx। इस प्रकार से बच्चों तो d थीटा क्या है बच्चों, अब ये हमारा विचलन है बच्चों। जब dx दूरी तय करता है क्षैतिज दिशा में तो विचलन बच्चों डी थीटा होता है। तो प्रश्न में हमसे कहा गया बच्चों कि क्षैतिज दूरी वो स्मॉल डी तय करता है तब विचलन कितना होगा। तो बच्चों इसके लिए हम समाकलन कर देंगे दोनों पक्षों का। तो डी थीटा कितना होगा बच्चों, 0 से लेकर के इसका विचलन अगर हम डेल मान ले बच्चों, फिर ये बच्चों डी थीटा हो जाएगा और x का मान बच्चों कितना हो जाएगा, x का मान 0 से लेकर के d दूरी तक चलेगा। तो बच्चों हो जाएगा माइनस का k भागे म्यू और ये समाकलन कर देंगे 0 से d दूरी तक के लिए। उसके बाद बच्चों ये हो जाएगा dx। तो यहाँ से बच्चों जब इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा कुल विचलन जो होगा बच्चों, कुल विचलन डेल बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों माइनस का के डी भागे म्यू। अब के था, के क्या था बच्चों, के हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा में अपवर्तनांक की प्रवणता थी। इसका मान कितना है बच्चों, इसका मान है के का मान बच्चों है डी म्यू भागे डी वाई। इस प्रकार से बच्चों तो ये हमारा बच्चों कुल विचलन का मान हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।